के दृष्टिकोण से यह वीडियो आपके लिए सार्थक साबित हो, तो हम लोग सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज इसके लिए पहले बना लेते हैं। यह हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। यहाँ पे ए है कोण, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। आप सभी जानते हैं कि इस कोण को हम लोग नाम देते हैं कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। इसे एच द्वारा डिनोट्स अर्थात सूचित करते हैं। इसे हम लोग आधार कहते हैं और आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं और इसे बी द्वारा सूचित करते हैं। इसे हम लोग लंब कहते हैं और लंब को पोल कहते हैं, पोल को पी से सूचित करते हैं। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय को पिछली वीडियो में बताया है कि पाइथागोरस प्रमेय कहा था कुछ कि कर्ण का जो वर्ग होता है अर्थात कर्ण का स्क्वायर, वो लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण को हम लोग एच से तो एच स्क्वायर और बराबर इसको पी से तो पी स्क्वायर, आधार को बी से तो बी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम चाह जाए कि खाली एच बराबर क्या फार्मूला होगा सिर्फ, तो एच बराबर रूट अंडर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम खाली चाह जाए यहाँ पे कि पी स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला होगा, तो इधर प्लस में है यानी जाएगा तो माइनस में होगा, यानी कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यदि खाली p बराबर देखें तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में होगा, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ गया आपका p बराबर। और अगला अगर सूत्र हम लोग निकालने की कोशिश करें कि बी स्क्वायर बराबर तो होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और स्क्वायर उधर जाएगा तो उधर रूट चढ़ेगा, तो सिर्फ b बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला है जो आपको कर्ण निकालने की जरूरत पड़ेगा, आधार निकालने की जरूरत पड़ेगा एवं लंब निकालने की जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग और आगे चलते हैं कि आखिर इसका ट्रिगोनोमेट्री में क्या यूज है। तो सबसे पहला बात आप जान लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्री में 6 निष्पत्ति होते हैं। कितने? 6 निष्पत्ति होते हैं। निष्पत्तियों की संख्या 6 होती है, जिन्हें हम जानते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। कॉसेक, सेक, कॉट के नाम से जानते हैं। 6 निष्पत्ति है जिसके सहारे पूरा ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है। अब हम लोग अगर एक चीज़ बताएं कि आखिर 6 ही निष्पत्ति क्यों होता है, तो इस बात को थोड़ा हम बता दें आपको कि 6 निष्पत्ति के पीछे भी रीज़न है। 7 क्यों नहीं हुआ, तो उसके पीछे रीज़न यह है कि आप जानते हैं कि त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती है। तो 3 तो ये सीधा भुजा हो गया और 3 इसके उल्टा, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं संभव है? 6। 3 और 3 6, इसलिए 6 ही निष्पत्ति इसमें संभव है। अब हम लोग चलेंगे कि थोड़ा सभी भुजाओं का अनुपात निकाल ले। जैसे मान लिया जाए p/h निकाले, b/h निकाले, p/b निकाले, ये अनुपात भुजाओं को निकाले। तो मान लिया जाए कि यहाँ पे हम लोग p/h निकाले, पहला अनुपात निकाले। p माने लंब, h माने कर्ण, यानी लंब बाई कर्ण हो गया। b/h मतलब b माने आधार और h माने कर्ण, यानी आधार बाई कर्ण। फिर हो गया p/b, p/b, p माने लंब, b माने आधार, यानी लंब बाई आधार। अब इसको उलटिए तो ये हो जाएगा h/p, यानी लंब बाई कर्ण बाई लंब, और ये हो जाएगा h/b, यानी कर्ण बाई आधार, और ये हो जाएगा b/p। तो यहाँ पे हो गया आधार बाई लंब। तो कुल कितना हुआ अनुपातिक इसकी भुजाएं? 6। इसको हम लोग कहते हैं साइन। अगर यहाँ पे हम लोग थीटा एंगल दे दें तो हम लोग इसको साइन थीटा कहेंगे, और ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, और ये आपका हो जाएगा टैन थीटा, और ये आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये आपका हो जाएगा सेक थीटा,
और ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा। तो हम लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर होता है p/h, कॉस थीटा बराबर b/h, टेन थीटा बराबर p/b, कोसेक थीटा बराबर h/b, सॉरी कोसेक थीटा बराबर h/p और सेक थीटा बराबर h/b और कॉट थीटा बराबर b/p। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसके बाद जान ले, ये फार्मूला याद होना आपको अति आवश्यक है कि थोड़ा सा बात हम कर ले चतुर्थांश की बात कर ले। यहाँ पे चतुर्थांश का भी एक अहम योगदान होता है। तो चतुर्थांश की बात कर ले, जब किसी समतल को 4 बराबर भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं, और जिसे हम लोग इंग्लिश में क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। ये आपका हुआ प्रथम, जिसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हो गया सेकेंड, जिसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। देखिए, यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग सभी निष्पत्ति को जानते हैं, वो प्लस में होता है, ऑल निष्पत्ति आर पॉजिटिव। और यहाँ पे सेकेंड में होता है साइन और कॉमा कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव होता है। इसमें होता है आपका टैन और कॉट पॉजिटिव और बाकी सब होता है निगेटिव। इसमें होता है आपका सेक और कॉस पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। अगर बात करें तो यहाँ आपका 0 डिग्री होगा, यहाँ आपका 90 डिग्री होगा, यहाँ आपको 180 डिग्री होगा, यहाँ आपको 270 होगा, फिर यहाँ के 360 हो जाएगा। इस तरह से टोटल एक वृत्त की रचना होती है जो 360 डिग्री का होता है। अगर हम बात कहें कि यहाँ 0 से ऐसे आप बढ़ रहे हैं ऊपर की ओर, इसका मतलब एंगल का मान बढ़ रहा है, एंगल का मान बढ़ रहा है। और अगर आप ऐसे आते हैं तो एंगल का मान घट रहा है, 90 से इधर हो सकता है 89 हो गया, 88, ऐसे करके घटेगा एंगल। और इधर बढ़िएगा तो 91 92 बढ़ेगा। यानी इस दिशा में आप ऐसे चलिएगा तो एंगल का मान बढ़ेगा, और अगर आप ऐसे चलिएगा तो एंगल का मान घटेगा। तो हम आपसे बोले कि 90 और में से कुछ घटा रहे हैं, थीटा की जगह 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो अगर 90 में से कुछ आप घटिएगा तो इधर जाइएगा कि इधर, तो जवाब आएगा कि आप इस तरफ से जाइएगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहिएगा। इस क्वाड्रेंट में 90 से ज़्यादा मान होगा, यानी कि कहेंगे 90 प्लस थीटा। और एक और बात आएगा कि 180 से कमिएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही होगा, यानी 180 माइनस थीटा। इसमें होगा 180 से ज़्यादा तो कहिएगा 180 प्लस थीटा, या 270 से कम, 270 से कम तो 270 माइनस थीटा। इसमें अगर चले तो 270 से ज़्यादा होगा तो 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जान लें यहाँ पे कि कुछ चेंज का प्रोसेस होता है। चेंज का प्रोसेस क्या होता है, हम हिंट्स के तौर पे यहाँ पे शॉर्ट में लिखें कि जब चेंज करना होगा तो साइन को चेंज करिएगा कॉस में, साइन होगा कॉस में और कॉस होगा साइन में। टैन को चेंज करेंगे हम लोग कॉट में और कॉट चेंज होगा टैन में। और कॉसेक, कॉसेक चेंज होगा सेक में और सेक चेंज होगा कॉसेक में। ये बातों को हम लोग याद रखेंगे। एक और हम पॉइंट्स देके यहाँ पे लिख रहे हैं बात, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे कितना है 90 है, कॉमा 270 है, कुछ इस तरह की डिग्री आएगी तो उस कंडीशन में हम लोग चेंज करेंगे। क्या करेंगे, चेंज करेंगे, बदलेंगे। क्या बदलेंगे भाई, तो साइन को कॉस में बदलेंगे, कॉस को साइन में बदलेंगे, टेन को कॉट में बदलेंगे, कॉट को टेन में बदलेंगे, कॉसेक को सेक में बदलेंगे, सेक को कॉसेक में बदलेंगे। और अगला पॉइंट यह कि अगर आपके पास 180 डिग्री आ जाए और 360 डिग्री आ जाए तो इस सिचुएशन में हम लोग नो चेंज करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। यानी साइन रहेगा तो साइन रह जाएगा, कॉस रहेगा तो कॉस है, टेन तो टेन है, कॉसेक तो कॉसेक वैसे ही का वैसे ही रह जाएगा। लेकिन आप इस बात को ज़रूर याद रखें, इस चतुर्थांश का मामला है, इसे आप ज़रूर याद रखें। और एक चीज़ और थोड़ा सा यहाँ पर हम लिख दें कि इसमें आप जानते हैं चिन्ह प्लस प्लस होता है, और इसमें माइनस प्लस होता है, और इसमें माइनस माइनस होता है, और इसमें प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस।
प्लस माइनस होता है। इसको आप याद रखेंगे। तो चलिए इस तरह से हम लोग देखें, जैसे कि हम यहाँ पे अब जाने कि आपके पास अगर हम कुछ एग्जाम्पल ले लें कि हमने आपको कह दिया कि 185 डिग्री, ये कौन सा चतुर्थांश में जाएगा, तो आपका जवाब आएगा कि 185 मतलब 180 से ज़्यादा। 180 से ज़्यादा तो आप कहिएगा कि तीसरा क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर हम आपसे कहते कि 275, 200 कितना हो गया 75, तो 275 देखिए कहाँ जाएगा, 270 से ज़्यादा, तब आप कहिएगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इस तरह से आपको जानना भी पड़ेगा कि कितना वैल्यू किस में जाएगी। अब चेंज का रूल थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि अगर आपसे कह दिया जाए कि साइन 90 माइनस थीटा है, तो आप कहिएगा कि किस में चेंज होगा, तो कॉस थीटा में चेंज होगा। अच्छा 90 माइनस थीटा किस में, तो फर्स्ट में, फर्स्ट में है, फर्स्ट में कहाँ तक रेंज है 90 तक, तो 90 तक रहेगा 90 माइनस थीटा, और चेंज होगा 90 पर। हम बोल रहे हैं कि चेंज होता है, देखिए 90 पर चेंज, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, साइन किस में, कॉस में, तो साइन को किए कॉस में। अब लिखा जाए कि कॉस 90 माइनस थीटा, तो कहिएगा कुछ ही कि यहाँ पे आएगा साइन थीटा। कहेंगे कि टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन चेंज होगा कॉट में, तो कॉट थीटा। कहेंगे कॉट 90 माइनस थीटा, तो कहिएगा कि होगा टेन में चेंज, तो टेन थीटा। कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये होगा सेक थीटा। और से कहेंगे सेक 90 माइनस थीटा, तो ये आपका होगा कोसेक थीटा। इस प्रकार ही चेंज हो गया, इसे आप याद रखें। साइन कॉस में कॉस, साइन में, टेन कॉट में कॉट, टेन में, और कोसेक सेक में, और सेक कोसेक में चेंज होगा। इस थ्योरी के बाद हम कुछ अगला और थ्योरी पर चलते हैं, उसके बाद हो सकेगा तो कुछ क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आइए आगे हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें आगे कि कुछ फार्मूलाएं और होती है, जैसा कि हम लोग देखते चलेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस चीज़ को देख लें। तो हम लोग क्या करेंगे कि साइन का भी हम लोग फार्मूला पढ़े थे, थोड़ा सा इसे हम प्रूव भी करके आपको बता देते हैं कि साइन को फार्मूला हम लोग अभी देखे थे कि P/H आया था, और स्क्वायर है तो आपको दोनों जगह स्क्वायर देना पड़ेगा, प्लस इसका फार्मूला था B/H, तो दोनों जगह था तो दोनों जगह स्क्वायर दे दिए। अब बताइए कि यहाँ पे हम लोग एच स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर आएगा, इससे ही कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा पी स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा बी स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि पी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर ही केकर बराबर होता है, एच स्क्वायर का। यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह हम लोग लिखेंगे एच स्क्वायर, तो ऊपर लिखाएगा एच स्क्वायर और नीचे भी होगा एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एक स्क्वायर कट जाएगा तो आएगा कितना, देखिए बराबर में एक लिखा हुआ है। इसी प्रकार हम यहाँ पे लिखें नेक्स्ट स्टेप में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो बराबर कितना होता है 1। थोड़ा इसे भी प्रूव करके देख लें। तो सेक का फार्मूला होता है H/B, तो इस पे स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए, माइनस टेन का फार्मूला होता है P/B, तो P स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एलसीएम यदि आप लेंगे तो बी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। लेकिन याद रखिएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के जगह लिखेंगे बी स्क्वायर, तो ऊपर लिखाएगा बी स्क्वायर और नीचे भी बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा तो कितना आएगा 1, इसीलिए बराबर में कितना लिखा गया है, 1 लिखा गया है। अब नेक्स्ट एक ठो और है जिससे हम लोग देख लें कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक का हम लोग जानते हैं कि H/P होता है, तो एच स्क्वायर पी स्क्वायर, चूँकि दोनों को स्क्वायर दिया गया स्क्वायर है तो माइनस इसका होता है बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर।
आप देखिएगा तो दोनों का एलसीएम आएगा पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटेगा तो एच स्क्वायर बचेगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटेगा तो बी स्क्वायर बचेगा। यानी यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसका फार्मूला होता है, तो पी स्क्वायर का। तो हम लोग एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह लिखेंगे ऊपर पी स्क्वायर, और नीचे भी लिखाएगा पी स्क्वायर। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटेगा तो कितना आएगा, एक, जैसा कि एक लिखा हुआ है। अब कुछ फार्मूलाएँ हैं जो आपको याद करना आवश्यक होगा, इससे पूछी जाती है, इससे सॉल्यूशन को हल मतलब मैथ को हल करने में मदद मिलती है। तो हम लोग पहला जो हम लोग देखें फार्मूला उस था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर यहाँ से हम खाली साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो कॉस उधर माइनस में हो जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ओनली सिर्फ चाहे कि साइन थीटा का मान निकाले तो रूट ओवर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक प्रोसेस हो गया। तो हम लोग इस बार कॉस को उधर ले गए थे, अब क्या करते हैं कि साइन को ले जाते हैं। अगर साइन को इधर ले जाएंगे तो इधर बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और सिर्फ हम लोग चाहें कॉस थीटा निकालना तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह का कुछ रूल आया। ये एक फार्मूला से इतना फार्मूला निकला है आपका। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग दूसरा में चले यहाँ पे। तो दूसरा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। टेन को उस तरफ ले जाते हैं तो इधर बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ पे सेक थीटा की बात करें तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग फार्मूला निकाले। अब टेन का निकालने की कोशिश करते हैं। एक जाएगा इस तरफ, टेन जाएगा उस तरफ, तो यहाँ पे खाली टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सिर्फ टेन की बात करें तो टेन थीटा बराबर होगा रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग निकाले सेक और टेन के रूप में। एक स्टेप और हम लोग लेते हैं, तीसरी स्टेप की बात, जिसका नाम है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस पॉइंट्स कर ले कि अगर हम गुना कर ले टेन थीटा और गुना में कॉट थीटा, जैसे कि बराबर में भी लिखेंगे, पहले देख लेते हैं। तो टेन के होता है पी बाई बी और कॉट का होता है बी बाई पी। बी से बी कटेगा और पी से पी कटेगा तो कितना आएगा, 1। इसलिए आप याद रखेंगे कि टेन गुने कॉट का मान होता है 1। चलिए ठीक है। अब आगे क्या है कि हम लोग आगे अगर और देख लें कि अगर हम गुना कर ले कोसेक थीटा और गुने साइन थीटा, तो देखेंगे कि क्या आता है। तो कोसेक का होता है एच बाई पी और साइन का होता है पी बाई एच। पी से पी और एच से एच कटेगा तो कितना आएगा, 1। इसलिए इसका भी मान कितना होगा, 1। तीसरा देख लें कि सेक थीटा और गुने कोस थीटा, तो देखेंगे क्या आता है। सेक का होता है एच बाई बी और इसका होता है बी बाई एच। बी से बी और एच से एच कैंसिल, कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप याद रखें ये 3 चीज़ कि टेन गुने कॉट बराबर 1, कोसेक गुने साइन बराबर 1 और सेक गुने कॉस बराबर 1। आगे आप याद रखिएगा इसी तरह कि टेन थीटा का फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है, या साइन थीटा और बटा कोस थीटा। और ये याद रखिएगा कि
कॉट थीटा का फार्मूला होता है, इसका उल्टा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। और नेक्स्ट स्टेप कि अगर टेन थीटा का और भी देख ले तो आप बोल सकते हैं 1/1 कॉट थीटा, 1/कॉट थीटा, 1/कॉट थीटा। ये सारे फार्मूला आपके पाठ्यक्रम का लिए यूजफुल है। 7 स्टेप में अगर हम देखें यहाँ पे 7 स्टेप में तो कॉट थीटा बराबर अगर देखें कॉट थीटा बराबर तो 1/tan थीटा होगा। और अगर हम 8 नंबर देखें कि कॉसेक थीटा तो बोलिएगा 1/sin थीटा। और आगे हम 9 में देखें कि अगर हम बोलें साइन थीटा तो साइन थीटा बराबर 1/, हो जाएगा कॉसेक थीटा, चूँकि दोनों के गुना करला पर कितना होता है 1। अगर 10th की बात करें हम लोग तो हम सेक थीटा की बात करें तो 1/, होगा 1/cos थीटा। और cos थीटा की बात करें cos थीटा तो 1/, होगा सेक थीटा। तो कुछ सवाल हम लोग लेते हैं। जैसे क्वेश्चन एक हम ले रहे हैं कि मान लिया जाए आपके पास त्रिभुज एक ABC है और जिसमें आपको दिया क्या जा रहा है कि कोण B बराबर 90 डिग्री और दिया जा रहा है उसी में कि AB बराबर आपका है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो आपको निकालने के लिए पहला क्या कह रहा है, निकालने के लिए कह रहा है साइन ए और गुने कॉस ए निकाले। दूसरा सवाल इसी में कि साइन सी और गुने कॉस सी निकालने के लिए तो हमको तो सबसे पहले एक त्रिभुज पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है आपके पास ABC। तो हमने लिया ABC, कोण बी कह रहा है 90 डिग्री तो कोण बी 90 हो गया। AB कितना है 24 तो AB है 24 सेंटीमीटर। BC 7 है तो BC आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। अब निकालना है AC, AC माने कर्ण न जी, AC माने कर्ण। तो हम लोग देखे थे कि कर्ण बराबर होता है √/p² प्लस b²। ई हो गया आपका P और ई हो गया आपका B। तो इसका मतलब यह है कि P के जगह कितना रखना है 24 तो 24 का स्क्वायर, B के जगह कितना 7 तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और इसका होता है 49, यानी जोड़ के आएगा 625 और 625 होता है 25 का वर्गमूल। तो h का मान कितना हो गया 25। तो यहाँ पे h बराबर हो गया 25। ठीक है, 25 सेंटीमीटर आया। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर फर्स्ट को हल करने के लिए। सवाल फर्स्ट है कि साइन ए और गुने कॉस ए निकालना है। तो साइन का तो फॉर्मूला आप जानते हैं कि P/H होता है और इसका B/H होता है, लेकिन ए के अनुसार एंगल ए के अनुसार देखना है कि एंगल ए के अनुसार लंब क्या है। तो एंगल ए के अनुसार देखिए किसी का भी एंगल दो, एंगल के सामने वाला भुजा लंब होती है। तो एंगल के सामने भुजा क्या है आपका BC, यानी लंब हो गया ए का लंब कुछ ही हुआ BC, तो लंब हो गया BC। कर्ण नो चेंज होता है, कर्ण वही रहता है जो सबसे बड़ी भुजा होता है। तो 24 7 और 25 में सबसे बड़ी भुजा 25 है, इसका नाम कौची है AC, तो AC लिखे। अब आधार ए के अनुसार कह रहा है, ये तो आपका कर्ण हो गया और अभी आप देखें कि आपका लंब हुआ तो ये बच गया क्या जी, ये बच गया आधार। आधार का नाम कौची हो गया AB और H माने कर्ण, कर्ण कौची है AC, तो यहाँ पे हो गया AC। अब देखिए कि BC का मान क्या है, तो BC का मान है 7, AC का मान है 25, AB का मान है 24 और AC का मान है 25। तो आप देखिए कि 24 में 7 से गुना होगा, 7 के 28 और 7 दूना 14 1 15 1 16, यानी 168 है, कितना आएगा 625। ये पहला सवाल नंबर 16 हुआ।
अब इसी प्रकार हम लोग के पास दूसरा सवाल क्या है कि साइन सी गुने कॉस सी। अब सी के अनुसार देखना है तो एक पी बाई एच फार्मूला, इसका बी बाई एच फार्मूला। अब सी के अनुसार लंब, तो सी के सामने वाला भुजा लंब होगा, सी के सामने वाला भुजा लंब होगा, सी के सामने लंब होगा, लंब के नाम है ए बी, यानी पी के जगह लिखाएगा ए बी। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है तो कर्ण का नाम है ए सी। आधार, ये तो लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या बचा आधार, तो आधार का नाम है बी सी। बी माने आधार, आधार की जगह क्या लिखे बी सी। एच, एच माने कर्ण, कर्ण का नाम कुछ है ए सी, तो ए सी लिखा गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ए बी की जगह कितना लिखाएगा, तो ए बी का मान दिया है आपको 24, ए सी का मान दिया है 25, बी सी का मान दिया है 7, ए सी का मान दिया है 25, तो ये भी गुना हो के आएगा 168 बाई 625। इस प्रकार ये पूरा हल हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसमें आपको निकालने के लिए कह रहा है tan p माइनस कॉट आर। तो पी क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर, लेकिन आपको क्यू आर नहीं दिया है। और आप जानिए इसे आप लंब कहते हैं, तो लंब हो गया आपका 12 सेंटीमीटर और ये हो गया 13 सेंटीमीटर, जो कि एच है, कर्ण है। आपको क्यू आर निकालेला रहा, जिसको आप बी कह रहे हैं आधार, और ये बी बराबर फार्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच के जगह हमको पास 13 है तो 13 का स्क्वायर, पी के जगह 12 है तो 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा कितना 13 का 169 और 144, घटेगा तो कितना हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा तो 5 और यहाँ 2, यानी 25 का वर्गमूल 5, यानी ये आ गया आपके पास 5। चलिए अब सवाल क्या है कि tan p माइनस कॉट आर, दो ठो एंगल है, एगो p के अनुसार और r के अनुसार। इसका p बाई बी फार्मूला होता है, इसका b बाई p फार्मूला होता है, लेकिन ये जो लिखाएगा ये कोण p के अनुसार और ये जो लिखाएगा कोण r के अनुसार। तो p के अनुसार लंब और आधार आपको ढूंढना है। p के अनुसार लंब, p के सामने लंब, लंब का नाम कौन सी है क्यू आर, तो यहाँ पे लिखाएगा क्यू आर। अब रहा आधार, तो जब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये आपका क्या बचा आधार, तो आधार का नाम कौन सी है पी क्यू, तो पी क्यू माइनस आर के अनुसार आधार, आर के सामने ये लंब हो गया, ये तो कर्ण है, तो ये क्या बचा आधार, यानी आधार का मान कौन सी है क्यू आर। उसके बाद लंब, आर के अनुसार लंब, आर के अनुसार लंब का नाम कुछ ही होगा पी क्यू, तो यहाँ पे होगा पी क्यू। बार बार बोल रहे हैं दोस्तों कि जिस भी कोण को पूछे उसके सामने वाला भुजा लंब होती है, और उसके अलावा सबसे बड़ी भुजा एक होती है जो कर्ण है, और बाकी जो एक भुजा बच गया जिसपे वो कोण रहता है उसका आधार नाम होता है। क्यू आर कितना दिया है, तो क्यू आर दिया है 5, पी क्यू कितना दिया है, तो पी क्यू दिया है 12, क्यू आर कितना दिया है, तो क्यू आर दिया है आपका क्यू आर 5, पी क्यू कितना दिया है, तो पी क्यू दिया है आपका पी क्यू 12, तो ये तो पूरा कट जाएगी और कितना आ जाएगा 0। तो इस प्रकार हम लोग ने इस सवाल को हल किया।